अस्सलामुअलैकुम। आइए बेटा, आज हम एक और लेक्चर रिलेशन एंड फंक्शन पे लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फंक्शन पढ़ा और फंक्शन में हम लोगों ने इंजेक्टिविटी सर्जेक्टिविटी देखी और साथ ही साथ हम लोगों ने इन्वर्टेबल फंक्शन को भी पढ़ा, बाइजेक्शन। आई होप आपको याद होगा। फिर कुछ क्वेश्चंस भी बेटा हम लोगों ने किए। तो बेटा आज के सेशन में हम पहले देखेंगे कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन बेटा, कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या होगा कि जब हमें कंपोज करनी होगी फंक्शन, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के साथ जब हम मिलाएंगे। ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पे बेटा आपको इस तरह समझाता हूं। अगर मेरे पास एक फंक्शन है f a टू b, मेरे पास दूसरी फंक्शन है g b टू c। पहले आप बच्चों को यह पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। जो फंक्शन f है ये a टू b है। इसका मतलब यह है कि जो मेरी फंक्शन f है ना बेटा, जो मेरी फंक्शन f है ना बेटा, वो उसका डोमेन a है और उसका कोडोमेन b है। फिर b g का डोमेन है और c उसका कोडोमेन है। मैं इस तरह बेटा आपको समझाता हूं। यहां पे ये देखिए, मैं इस तरह बताता हूं। ये मेरी फंक्शन है, इस तरह आएगी, गौर करेगा। ये a है, ये b है और ये c है। यहां से यहां तक जो रास्ता है ये f है, आ गया ना, f a टू b। और यहां से यहां तक जो रास्ता है वो g है। बाकी प्रॉपर्टी आपको पता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ a मस्ट बी कनेक्टेड टू डिफाइन द फंक्शन f एंड एवरी एलिमेंट ऑफ b मस्ट बी कनेक्टेड टू डिफाइन द फंक्शन g। करेक्ट बेटा। अब बेटा मुझे यहां पे बोलना क्या है, मुझे बोलना है जो a से लेकर c तक फंक्शन होगी उसका नाम क्या होगा। जो a से लेकर c तक की फंक्शन होगी उसका नाम क्या होगा। यही दो मिलेंगे, किस तरह मिलेंगे वही हमें देखना है। देखिए बेटा, मैं इस एरो डायग्राम से ही सब कुछ आपको समझाता हूं। नजर रखें, मान के चलते हैं x बिलोंग करता है a को, मान के चलते हैं y बिलोंग करता है b को, मान के चलते हैं z बिलोंग करता है c को। करेक्ट। कितने बच्चों को बेटा ये समझ आएगा। यहां देखिए, यहां सारा काम हम बेटा यहां करेंगे। ये देखिए, कितने बच्चों को बेटा ये समझ यहां पे आया कि y होगा बराबर f ऑफ x, y होगा बराबर f ऑफ x। गौर करेगा, y बराबर है बेटा f ऑफ x। और यहां पे एक और बात आपको समझनी पड़ेगी। जब मैं लिख रहा हूं ना y होगा बराबर f ऑफ x, y इज द आउटपुट, f इज द फंक्शन, x इज द इनपुट, y इज इक्वल टू f ऑफ x। अच्छा, यहां फंक्शन का नाम f है लेकिन जा रही है फ्रॉम x टू y। मैं ऐसे आपको बोलूंगा, अगर आपके पास लिखा हुआ होगा ना, आपके पास लिखा हुआ होगा y इज इक्वल टू f ऑफ x, ये लिखा हुआ है ना। अगर बेटा आप एरो डायग्राम बना देंगे, नेम ऑफ द फंक्शन इज f, इट इज गोइंग फ्रॉम y टू x और x टू y, नहीं x टू y, x टू y। अगर मैं ऐसे बोलूंगा z इज इक्वल टू g ऑफ r। आई होप आपको बेटा मेरी बात समझ आ गई मैं क्या बोलना चाहता हूं। मैं बोलूंगा आपने कि फंक्शन का नाम तो g है मगर ये जा रही है r से लेकर z तक, r से लेकर z तक, वही आएगा ना g ऑफ r इज इक्वल टू z। आई होप बेटा यू आर गेटिंग दिस थिंग जो मैंने आपको यहां पे बोला। करेक्ट। अब बेटा मैं वापस उस पेज पे आऊंगा तो मैंने यहां पे क्या बोला, y इज फंक्शन ऑफ x, y इज f ऑफ x। इसका नाम मैं फर्स्ट रखूंगा। ऐसे ही z आएगा ना फंक्शन ऑफ y, इसका नाम मैंने सेकंड रखा। ध्यान से देखिए, z आएगा ना फंक्शन ऑफ y, z आएगा g ऑफ y, y आएगा बराबर f ऑफ x, y आएगा बराबर f ऑफ x। आ गया ना। तो z आएगा बराबर g ऑफ y या z आएगा बराबर g ऑफ f ऑफ x। अच्छा, कितने बच्चों को यह समझ आ रहा है कि जो ये फंक्शन g है ये कहां से कहां तक जा रही है, y से लेकर z तक। y का मतलब है b से लेकर c तक, वही तो है। अब मुझे बोलना है a से लेकर c तक कौन जाएगा। देखिए मैं यूज करूंगा, ध्यान से देखिए बेटा, मैं यूज करूंगा फर्स्ट को सेकंड में। जो ही बेटा मैं यूज करूंगा फर्स्ट को सेकंड में, कितने बच्चे समझ रहे हैं यहां पे मैं क्या बोलने जा रहा हूं। z तो z ही आएगा, g तो g ही आएगा, आपको y की जगह मिलेगा f ऑफ x। करेक्ट। आपको y की जगह मिलेगा बेटा f ऑफ x। तो यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं, दिस इज ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब होता है ऑफ डिनोटेड बाय o, तो इसको बेटा हम लिख सकते हैं g o f ऑफ x, गॉफ ऑफ x। तो बेटा z जो है, z यहां देखिए बेटा, यहां पे मुझे मिला क्या, z इज इक्वल टू, यहां पे मैं लिख रहा हूं g o f ऑफ x। अब बेटा खुद देखिए, यहां पे
x से लेकर y तक जो फंक्शन, सॉरी x से लेकर z तक जो फंक्शन जा रही है ना, उसका नाम बेटा है गॉफ, उसका नाम है बेटा गॉफ। तो गॉफ कहां से कहां तक जा रही है? x से लेकर z तक। x से लेकर z तक का मतलब है ना यहां से लेकर यहां तक, उसका मतलब है a से लेकर c तक जो फंक्शन जाएगी वो है गॉफ, वो है गॉफ। तो बेटा a से लेकर c तक जो फंक्शन जाएगी वो है गॉफ। आप देखिए बेटा इंपैक्ट किस तरह रहा, लेकिन ये पता होना चाहिए गॉफ का मतलब क्या है। गॉफ का मतलब है g ऑफ f, और x इज द डमी वेरिएबल, या g ऑफ f ऑफ x या गॉफ ऑफ x भी आप बोल सकते हैं। तो यहां बेटा आप इस चीज को देखिए जो मैंने यहां पे आपको बोली। क्या मैंने बेटा आपको यहां पे इस तरह बोला कि अगर एक सेट से दूसरे सेट तक, फिर दूसरे सेट से तीसरे सेट तक, यहां नजर रखिए, यहां से यहां तक अगर फंक्शन जा रही है f, यहां से यहां तक फंक्शन जा रही है g, यहां से यहां तक फंक्शन जो है, यहां पहले f यहां पहले बाद में g, तो ये FOG नहीं बनेगा, ये आएगा पहले फिर ये बनेगा GOF। करेक्ट, करेक्ट, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, जरा यहां किस किस बच्चे को ये समझ आएगा, अगर यहां यहां और यहां, मैं ब्रिज बेटा यहां बीच में लेता हूं, यहां पे ध्यान से देखिए, अगर यहां से यहां तक जा रहा है g और यहां से यहां तक जा रहा है f, तो यहां से यहां तक अब पहले किसका इंपैक्ट आएगा? f का। तो ये होगा फॉग, ये होगा फॉग। आई होप यू आर गेटिंग मी बेटा, ये होगा फॉग। फॉग का मतलब हो गया FOG ऑफ x। इसको बेटा वैसे भी बोल सकते हैं f ऑफ g ऑफ x, f ऑफ g ऑफ x। आई होप बेटा आपको यहां पे समझ मेरी बात आ गई। तो मैं बेटा वापस यहां पे जा रहा हूं, बेटा मैं वापस यहां पे जा रहा हूं, a से लेकर b तक, a से लेकर b तक जो फंक्शन है वो बेटा है आपके पास f, b से लेकर c तक जो है वो है g, a से लेकर c तक जो है वो आएगी गॉफ। तो इस गॉफ को बेटा यहां पे बोलेंगे कंपोजिट फंक्शन। क्या बोलेंगे? कंपोजिट फंक्शन। इस एल्गोरिथम से आपको यह भी पता चला कि गॉफ और फॉग बराबर नहीं है, क्योंकि गॉफ इस एरो डायग्राम से बना, फॉग इससे बना। फर्क तो है ना, फर्क तो है ना बेटा। तो यहां पे मैं अगर इस तरह बोलूं, मैं बेटा अगर इसकी प्रॉपर्टी बोलूंगा, नजर रखिए, मैं अगर इसकी प्रॉपर्टीज बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा? नंबर 1 मैं बोलूंगा पहले ही फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉफ। फॉग बेटा गॉफ के बराबर नहीं है, फॉग गॉफ के बराबर नहीं है। तो मैं यहां पे बोलूंगा कंपोजिट फंक्शंस आर नॉट कोमिटेटिव। बेटा ये कोमिटेटिव नहीं है, ये कोमिटेटिव नहीं है। हां आप बेटा 3 फंक्शंस को भी कंपोज कर सकते हैं, जैसे अगर ये f है, ये g है, ये h है, ऐसे भी कंपोज हो सकता है। नजर रखें, ये f है, ये g है, ये h है, आप यहां से भी कंपोज कर सकते हैं। तो यहां से भी आप लिख सकते हैं HOGOF या f ऑफ x, इस तरह। तो 3 फंक्शंस भी कंपोज होंगे, या FOGOH, यानी यू कैन कंपोज मोर देन 2 फंक्शंस। बेटा आप 2 से ज्यादा भी फंक्शंस को कंपोज कर सकते हैं, राइट। तो दूसरा पॉइंट में इस तरह बोलूंगा, अगर आपके पास होगा ना FOGOH, राइट बेटा, यहां पे मैं बोलूंगा ये एसोसिएटिव है। अगर आप इन दोनों को साथ में लेंगे, यहां इन दोनों को साथ में लेंगे, ये बराबर है, तो यहां पे मैं बोलूंगा इज एसोसिएटिव। बेटा एसोसिएटिव ये है, फिर से सुनिए, कंपोजिट फंक्शन इज एसोसिएटिव है, मगर कंपोजिट फंक्शन इज बेटा कोमिटेटिव नहीं है, कोमिटेटिव नहीं है। आपको बात समझ आ रही है ना, आपको बात समझ आ रही है ना। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर फॉग कभी गॉफ के बराबर होगा, यूजुअली ये बराबर नहीं है, ऐसा हो सकता है किसी सिचुएशन में ये बराबर आ गया, ऐसा हो सकता है किसी सिचुएशन में ये बराबर आ गया, किसी कंडीशन में ये बराबर आ गया, तो क्या होगा? g होगा f का इनवर्स या f होगा g का इनवर्स। बेटा ये बात याद रखिएगा, तब ये g होगा f का इनवर्स, यानी f इन्वर्टिबल फंक्शन होगी, g उसका इनवर्स होगा, या f होगा g का या g होगा f का। तो मैं इस तरह बोलूंगा, तो मैं इस तरह बोलूंगा, वो बेटा इस तरह आएगा, तो मैं इस तरह बोलूंगा FO, ये f इनवर्स आएगा, होगा बराबर f इनवर्स ऑफ f। बेटा ये यहां पे आपको समझ आना चाहिए। अगर आप किसी भी फंक्शन को अपने इनवर्स के साथ कंपोज करेंगे, आपको बेटा यहां देखिए, अगर आप किसी भी फंक्शन को अपने इनवर्स के साथ कंपोज है ना ये करेंगे, और इन दोनों का आउटपुट तब आएगा आइडेंटिटी फंक्शन, दैट इज इक्वल टू द i।
याद रखिएगा, इन दोनों का आउटपुट तब आएगा आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन आप जानते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन किसको बेटा बोलते हैं, मे बी अगर आप भूल भी गए होंगे मैं यहां पे आपको बोलूंगा, व्हेन इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। अगर आप बोलेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, अगर आप बोलेंगे जी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई, अगर आप बोलेंगे आर ऑफ टी इज इक्वल टू टी, अगर आप बोलेंगे फॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। नजर रखिए, नजर रखिए, मैं यहां पे समझाता हूं। व्हाट इज इनपुट? एक्स। व्हाट इज आउटपुट? x। इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, नेम ऑफ द फंक्शन इज f, तो f को यहां पे बोलेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। व्हाट इज इनपुट? y। व्हाट इज आउटपुट? y। नेम ऑफ द फंक्शन इज g, g इज एन आइडेंटिटी फंक्शन। व्हाट इज इनपुट? t, आउटपुट t। व्हाट इज द नेम ऑफ द फंक्शन? r, r बेटा आइडेंटिटी है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फंक्शन? fog, तो यहां पे मैं बोलूंगा fog इज एन आइडेंटिटी फंक्शन बिकॉज इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। अगर मैं इस तरह बोलूंगा GOF x plus 1 is equal to x plus 1, दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन। वाई? बिकॉज आप यहां देखिए इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, करेक्ट। अगर आप बेटा ऐसे बोलेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स, दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी फंक्शन, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि इनपुट आपका x है, आउटपुट माइनस एक्स है, आइडेंटिटी फंक्शन बेटा नहीं। तो यहां पे मैं वही बात कह रहा हूं, यहां पे मैं वही बात कह रहा हूं कि अगर आप किसी भी फंक्शन को अपने इनवर्स के साथ कंपोज करेंगे या इनवर्स को अपने के साथ कंपोज करेंगे तो आपको आइडेंटिटी फंक्शन है, या तो वो x आएगा आंसर, या तो y, डिपेंड्स अपॉन आपका वेरिएबल क्या होगा, उस हिसाब से बेटा आपको आएगा। आपको याद होगा, आपने मैट्रिक्स में भी पढ़ा है, अगर आप a को मल्टीप्लाई करते हैं a इनवर्स, या a इनवर्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं a, वो आता है आइडेंटिटी फंक्शन। सेम आप उस हिसाब से भी याद रखेंगे। आपने बेटा मैट्रिक्स में ये भी पढ़ा है, अगर ए बी को बी ए मल्टीप्लाई किया जाएगा वो बराबर नहीं है, कम्यूटेटिव नहीं है। सेम हियर, अगर फॉग को गॉफ के हिसाब से देखा जाएगा, दे आर नॉट इक्वल। हाँ, वहां पे भी आपने पढ़ा है, अगर ए बी होगा बराबर बी ए, याद करो ना इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, तो ये तब होगा जब ये दोनों बराबर होंगे आए, तब बी कहलाता है का इनवर्स। बराबर ये आपके मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के साथ मैच हो रहा है, करेक्ट। तो बेटा याद रखेगा क्या मैंने आपको यहां पे कंपोजिशन का बोला। तो आगे देखते हैं कैसे बेटा कंपोजिशन निकालते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं बोलूंगा इस तरह, मैं बोलूंगा वी हैव सो मेनी कंपोजिट फंक्शंस लाइक फॉग, गॉफ, फॉफ, गॉग, FOGOH। बेटा अगर मैं अब इनका डेमी वेरिएबल बोलूंगा खुद, अगर मैं इसको लिखूंगा x, तो ये आएगा बराबर f, o का मतलब ब्रैकेट g ऑफ x, इसके हिसाब से आएगा g f ऑफ x। बेटा x मीन्स डेमी वेरिएबल, जिसमें क्वेश्चन वहां से होगा किस वेरिएबल में, इसका मतलब है f ऑफ x, इसका मतलब है g ऑफ x, इसका मतलब है अगर आप ब्रैकेट यहां लगा देंगे तो f ऑफ GOH, फिर GOH को आप क्या लिख सकते हैं, f ऑफ G ऑफ H ऑफ x। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह बेटा आप कंपोज किसको करते हैं, करेक्ट। तो ऐसे आप 2 या 3 फंक्शंस को कंपोज कर सकते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूं, यहां देखिए एग्जांपल लेता हूं, लेट f of x is equal to 2x plus 1, g of x is equal to sin x, h of x is equal to x square plus 3। एक बेटा मैंने लीनियर ले ली, एक मैंने क्वाड्रेटिक ले ली, एक मैंने ट्राइगोनोमेट्रिक ले ली, ठीक है। बेटा आप देखिएगा, मैं बोलूंगा फाइंड फॉग, गॉफ, फॉफ, FOGOH, GOHOF, गॉग। चलो ये काफी है, ठीक है। देखिए बेटा पहला हम लोगों ने क्या लिखा, FOG, फॉग का मतलब है f ऑफ g ऑफ x। अच्छे से देखिएगा, f ऑफ g ऑफ x, करेक्ट। तो ध्यान से देखिए बेटा किस तरह ही निकलेगा। यहां f ऑफ x लिखा है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा पुट x इज इक्वल g ऑफ x इन, इसका नाम फर्स्ट रखेंगे, इसका नाम सेकंड रखेंगे, इसका नाम थर्ड रखेंगे। बात को समझना पहले,
बेटा मुझे निकालना है ना एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ बाहर, इस एक्स की जगह होना चाहिए जी ऑफ एक्स, तो मैं क्या बोलूंगा इस एक्स की जगह जी ऑफ एक्स, तो यहां से भी जी ऑफ एक्स आएगा, तो क्या आएगा इन फर्स्ट, बता दो बेटा क्या आएगा, जब फर्स्ट में करेंगे एफ बाहर आएगा, यहां से जी ऑफ एक्स और 2 इंटू जी ऑफ एक्स प्लस आएगा 1। बात समझना प्लीज, बात को समझना, यहां और यहां बेटा हम लोगों ने क्या डाला जी ऑफ एक्स, करेक्ट बेटा। लेफ्ट साइड से ये बनेगा ना एफ ओ जी फॉग या फॉग ऑफ एक्स, वेरिएबल एक्स है, और यहां से 2, यहां से जी ऑफ एक्स का वैल्यू यूज करो, राइट साइड से जी ऑफ एक्स का वैल्यू यूज करो, जो साइन एक्स है ये आएगा 2i साइन एक्स प्लस 1, ये आपका निकला फॉग ऑफ एक्स। आई होप आपको समझ आ गया, इसका नाम मैं 4 रखूंगा, मे भी आगे मत जरूरत आएगी, करेक्ट। अब देखिए बेटा, अगर मैं यहां पे बोलूंगा नंबर 2, नंबर 2 है सपोज गॉफ, चलो ये होगी, अब ये, अब गॉफ की बात करेंगे। गॉफ के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए आपको ये इक्वेशन 2 यूज करनी है, और इसमें आपको इस एक्स की जगह होना चाहिए एफ ऑफ एक्स। मैं क्या बोलूंगा, पुट या रिप्लेस, रिप्लेस बोलेंगे, रिप्लेस एक्स बाई एफ ऑफ एक्स इन सेकंड। बेटा सेकंड में एक्स की जगह देंगे एफ ऑफ एक्स, बता दो बेटा क्या आएगा, बता दो बेटा क्या आएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स। एक बार फिर से देखिए, इस एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स, इस एक्स की जगह भी एफ ऑफ एक्स सेकंड में। बेटा लेफ्ट साइड से आप खुद बता दो क्या आएगा, जी ओ एफ ऑफ एक्स आ गया ना, यहां से इस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू डालेंगे, और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आपको फर्स्ट से पता चलेगा, दैट इज 2x प्लस 1, तो यहां से आएगा साइन का एंगल 2x प्लस 1, ये बन गया आपका फिफ्थ। जरा बेटा कितने बच्चों को समझ आ रहा है, क्या आपका फोर्थ और फिफ्थ सेम है? नहीं, फोर्थ है 2y साइन एक्स प्लस 1, फिफ्थ है साइन ऑफ 2x प्लस 1। यहां साइन का एंगल खाली x है, यहां साइन का एंगल 2x प्लस 1 है, तो यहां से ही हमें पता चला ना क्या, फॉग जो है वो गॉफ नहीं है। बेटा यहां से हमें पता चला ना, फॉग जो है वो गॉफ नहीं है, फॉग जो है वो गॉफ नहीं है, वो समझ आ रही है बात। यहां से हमने पता चला जो फॉग है वो गॉफ नहीं है, वो गॉफ नहीं है। तो बेटा आ गया, अब फॉफ की बात करेंगे, तो फॉफ के लिए बेटा मैं क्या बोलूंगा, पार्ट थर्ड में बोलूंगा एफ ओ एफ। तो एफ ओ एफ का मतलब है ना एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स कैसे निकलेगा, मैं बोलूंगा रिप्लेस एक्स बाई एफ ऑफ एक्स इन फर्स्ट। नजर रखिए, फर्स्ट बेटा ये है ना, ये वाला, इसमें x की जगह एफ ऑफ एक्स लगा देंगे तो बनेगा ना एफ ऑफ एक्स, और यहां से भी एफ ऑफ एक्स, तो क्या आएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस 1, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस 1। अब बेटा बता दो किस किस बच्चे को यहां पे समझ आएगा, ये यहां से तो एफ ऑफ लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स, यहां से इस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू देंगे, वो फर्स्ट पे था, और आपको पता है एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है फ्रॉम द फर्स्ट, 2x प्लस 1, तो वहां पे 2x प्लस 1 आएगा, तो यहां से आएगा 2 टाइम्स 2x प्लस 1 प्लस आएगा 1। ध्यान से देखे, इस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू यहां पे डाला, तो यहां से बेटा आपको मिलेगा ये 4x, 2 1 2 प्लस 1 आ गया 3, और ये आपका आ गया एफ ऑफ एक्स। ये बेटा आपका एक और, करेक्ट करेक्ट। अच्छा बेटा अब अगर मैं आपसे पूछूं गॉग निकालो, वो भी तो आएगा, यहां इस एक्स की जगह जी ऑफ एक्स, यहां से भी जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स साइन ऑफ जी ऑफ एक्स, फिर इसकी जगह साइन ऑफ एक्स आएगा, वो आएगा साइन ऑफ एक्स। अगर अब ये देखिए एफ ओ जी ओ एच, देखिए बेटा अगर मैं बोलूंगा यहां पे, इसको ध्यान से देखिएगा, एफ ओ जी ओ एच, बेटा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, एफ जी ओ एच, या इस तरह भी लिख सकता हूं एफ ओ जी ओ एच, एक ही बात है, जैसे आपकी मर्जी है, जैसे आपकी मर्जी है। आपको बात समझ आ रही ना, आपको बेटा बात समझ आ रही ना, तो आप खुद देखिए बेटा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं। जरा यहां मैंने एक काम ऑलरेडी करा है, ये देखिए ना, अगर मैं इस एक्स की जगह दूंगा एच ऑफ एक्स, तो यहां भी इस एक्स की जगह एच ऑफ एक्स, तो ये बनेगा ना एफ ओ जी, फिर यहां पे एच ऑफ एक्स,
तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा रिप्लेस x बाई जी ऑफ एक्स इन फोर्थ। पहले फोर्थ देखेंगे क्या है, ये देखिए बेटा एफ ओ जी, इसकी जगह आएगा, सॉरी एच ऑफ एक्स, वहां पे एफ ओ जी था, तो यहां पे क्या मैंने लिखा, एक सेकंड बेटा ध्यान से देखें, ये एफ ओ जी ऑलरेडी वहां से निकाल के था ना, तो यहां पे मैं बोलूंगा फिर इसको रिप्लेस करेंगे एच ऑफ एक्स से। तो क्या आएगा बेटा, यहां पे कौन सी फंक्शन अब हमें निकलेगी, यहां से देखिए ना, यहां से आएगी एच ऑफ एक्स, तो एफ ओ जी एच ऑफ एक्स, यहां आएगा एफ ओ जी और ब्रैकेट में आएगा एच ऑफ एक्स। तो राइट साइड से भी बेटा एक्स की जगह एच ऑफ एक्स, यहां से एच ऑफ एक्स आएगा 2 टाइम्स साइन ऑफ एच ऑफ एक्स, 2 टाइम्स साइन ऑफ एच ऑफ एक्स प्लस आएगा 1। बस बेटा बता दो, इस एच ऑफ एक्स का वैल्यू बता दो, और यहां से आप इसको लिख सकते हैं एफ ओ जी ओ एच। एफ ओ जी तो है ही, इस ब्रैकेट को ओ और ये एच, ये आएगा ट्वाइस साइन ऑफ, इसमें आएगा +1, यहां एच ऑफ एक्स का वैल्यू, और एच ऑफ एक्स का वैल्यू तो आपके पास है ही, कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो ये बेटा आपका आंसर आ गया, और ये 1 अलग ही आएगा बिकॉज साइन का एंगल इतना ही है। ये बेटा आपको 3 फंक्शन इसका, और अगर आपको ऐसे ही निकालना होगा क्या, हाँ जी, अगर आपको निकालना होगा, हमने क्या लिखा, एफ ओ जी ओ एच, यही था ना, एफ ओ जी ओ एच, एफ ओ जी ओ एच तो वही आएगा, करेक्ट। अगर बेटा ऐसे ही निकाले, पहले जी ओ एच निकालेंगे, फिर वहां पे एक्स की जगह एफ देंगे, पहले जी ओ एच निकालेंगे। आपको बात समझ आ रही है ना, जी ओ एच किस तरह आएगा, ये और ये, अगर मैं बोलूंगा भी इस तरह, नजर रखें, जी ओ एच का मतलब है जी ऑफ एच ऑफ एक्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा x बाई एच ऑफ एक्स इन सेकेंड। सेकेंड बेटा ये है ना, ये इस x की जगह एच ऑफ एक्स दे दे, तो क्या आएगा, g ऑफ एच ऑफ एक्स, और यहां से आएगा साइन ऑफ एच ऑफ एक्स, जहां जहां x वहां एच ऑफ एक्स। ये देखिए यहां भी एच ऑफ एक्स, यहां भी एच ऑफ एक्स, करेक्ट। फिर एच ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये देखिए। फिर यहां से एच ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3, और बाहर से आएगा साइन, और इसको बेटा सीधे लिखेंगे जी ओ एच। तो बेटा ऐसे आप कंपोज कर सकते हैं 2 या मोर देन 2 फंक्शंस। आई होप आपको बेटा कंपोजिशन यहां पे समझ आ गया, लिटरली ना सिंपल सिंपल कंपोजिशन आपको समझ आ गया। अगर मैं एक और सवाल बनाता हूं, ये देखिए, मैं लिखूंगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, जी ऑफ एक्स इज इक्वल मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। ये देखिए अलग है, यहां पूरा एक्स प्लस 1 को मॉड है, यहां पे इस तरह, तो इसका नाम फर्स्ट रखेंगे, इसका नाम सेकंड रखेंगे। देखो बेटा कितना आसान है। पार्ट फर्स्ट अगर मैं आपसे पूछूं फॉग निकालो, आप बोलेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो आसानी के साथ बोलो बेटा, इसमें से ये वाला देखिए, इसमें जहां जहां एक्स है वहां हम डालेंगे जी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बेटा, यहां एक्स की जगह अगर जी ऑफ एक्स डाला, वो यहां से भी आएगा मॉड ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस 1। बात को समझो, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स ये है, एक्स की जगह जी ऑफ एक्स, तो यहां पे भी जी ऑफ एक्स आएगा, वही मैंने लिखा। अब यहां देखिए इस जी ऑफ एक्स का वैल्यू हम देंगे, इस जी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ, पहले ये मॉड तो बाहर आएगा, कौन सा मॉड, ये वाला मॉड आ गया ना, ध्यान से देखिए, मैं कलर इसीलिए चेंज कर रहा हूं, ठीक है। और यहां देखिए जी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा, मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, और प्लस 1 अपना है, तो ये टोटल में आएगा मॉड ऑफ मॉड एक्स प्लस 2, ये आपका आंसर, करेक्ट। अगर बेटा आप देखेंगे नंबर 2, ये देखें नंबर 2, अगर मैं बोलूंगा जी ओ एफ निकालो, तो आप बोलेंगे सर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब करना क्या है, अब यहां एफ ऑफ एक्स लगाना है, वही आएगा ना एफ ऑफ एक्स, वो यहां पे भी आएगा, वो क्या आएगा, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस 1 अलग आएगा। तो बेटा मॉड तो मॉड ही है, प्लस 1 तो प्लस 1 ही है, इस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू अपना दीजिए, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, वो है आपका मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, ये है ना। 2 बार मॉड लगा दो, 10 बार मॉड लगा दो, फायदा क्या है, एक ही बार मॉड आएगा, इसको आप लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 1। आपको बेटा समझ आ गया मैंने क्या बोला, 2 बार है ना मॉड, अगर 2 बार आपका मॉड है तो फायदा क्या है 2 बार मॉड लगाने का, बिकॉज अगर आपके पास मॉड ऑफ एक्स ऑफ मॉड है तो वो मॉड एक्स ही हुआ ना,
2 बार लगा दो, 10 बार लगा दो, 20 बार लगा दो, जो एक मॉड काम करेगा वही तो बार बार वही होगा ना, तो ये तो आएगा। फर्क देखे बेटा, तो यहां से भी आपको पता चला फॉग गॉफ के बराबर नहीं है। आप ऐसे बेटा फॉफ कर सकते हैं, गॉग कर सकते हैं, यू कैन डू मच मोर, आप बेटा कर सकते हैं आगे, वैसे भी कर सकते हैं। करेक्ट। अच्छा मैं बेटा आगे बढ़ता हूं, ये देखें देखिए बेटा, आपकी टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन है 12th क्लास के बच्चों के लिए। ये एफ ऑफ एक्स है, सही बात है ना। तो यहां पे आप खुद देखिए क्या लिखा है एफ ऑफ एक्स। पहले मैं फिर से लिख रहा हूं, कितना है 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4। तो पहले बेटा पता है डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, नॉन डिफाइंड आएगा, यानी x नहीं होना चाहिए 4/6, यानी x नहीं होना चाहिए 2/3। x का वैल्यू 2/3 नहीं हो सकता, लिखा गया है ना आगे वही, इसलिए बेटा आपको ये कहानी समझ आई होगी इतना क्यों लिखा है। डोमेन ये सही है, इतना आपको समझ आ गया। ठीक है आगे बढ़ते हैं। शो दैट एफ ऑफ एक्स यानी फॉफ, पहला ये आपको समझ आया डोमेन। अब बेटा मैं क्या लिखूंगा, एफ ऑफ एक्स, फॉफ ही निकालना है ना, वही हो गया ना आपका क्या बेटा, हमें निकालना है असल में, यहां पे आपको निकालना है असल में क्या, एफ ओ एफ, वही तो हो गया ना, यही बेटा करेक्ट। तो बेटा खुद देखिए एफ ऑफ एक्स का मतलब है इस एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स डालेंगे, तो वो इस एक्स और इस एक्स की जगह भी आएगा, वो क्या आएगा 6 टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6 टाइम्स, सॉरी 6 नहीं आएगा 4 आएगा ऊपर, है ऊपर 4 है नीचे 6 है, एफ ऑफ एक्स माइनस 4। समझ आ रही बात क्या कर रहा, यहां पे बेटा एफ ऑफ एक्स डाला, यहां पे भी, क्योंकि यहां पे एफ ऑफ एक्स निकालना है, तो यहां पे भी रिप्लेस एक्स एफ ऑफ एक्स किया। करेक्ट। अच्छा अब बता दो, ये 4 तो यही है, ये प्लस 3 तो यही है, डिवाइडेड बाय ये 6 तो यही है, ये माइनस 4 तो यही है। अब बता दो बेटा, ये एफ ऑफ एक्स और ये एफ ऑफ एक्स यहां लगा देंगे, यहां और यहां लगा देंगे। करेक्ट। बता दो एफ ऑफ एक्स क्या है, 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4, 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4। करेक्ट बेटा। अच्छा यहां तक तो आप लोगों ने, अब बेटा इसकी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करेंगे। अगर यहां देखेंगे कैलकुलेशन क्या आएगी, आप भी देखिए मैं बेटा करता हूं। ये देखिए 4 4 16x प्लस 4 3 12 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4 प्लस आएगा 3 डिवाइडेड बाई 1 होल डिवाइडेड बाई 24x प्लस आएगा 18, 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे आएगा 6x माइनस 4 माइनस आएगा 4/1। करेक्ट। अब बेटा यहां देखिए आगे क्या होगा, आगे बेटा यहां से तो एफ ऑफ एक्स ही है, और राइट साइड से क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 16x प्लस 12 प्लस आएगा 3 6 18x माइनस आएगा 12 डिवाइडेड बाय आएगा 6x माइनस 4। आई होप आपको समझाएगा ये करेक्ट। नीचे ऐसे ही बेटा नीचे जाएंगे, बताओ क्या आएगा हमारा, नीचे की बात अगर करेंगे तो आएगा 24x प्लस 18 माइनस 24x प्लस 16, शायद ये आएगा 4 से, हाँ ये आएगा ना। अच्छा यहाँ बेटा 12 और 12 जाएगा, और डिवाइड में भी आएगा ना कितना 6x माइनस 4, पहले 6x माइनस 4 गया, यहाँ 12 12, यहाँ 24 24 जाएगा, तो यहाँ अगर ऊपर देखा जाएगा 18 और 16 कितने होते हैं 34x, और नीचे आएगा 18 और 16 होते हैं 34 कैंसिल, चेक करो 34 कैंसिल। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं ये प्रूव हो गया, चेक करो, हमें बेटा यहां पे आ गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, चेक करो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। करेक्ट। तो ये तो बेटा आ गया। अब यहां पे बेटा कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन गया, देखिए आपको करने की जरूरत ही नहीं है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फंक्शन हियर, एफ ओ एफ, व्हाट इज इनपुट एक्स, व्हाट इज आउटपुट एक्स, तो मैं यहां पे बोलूंगा ना एफ ओ एफ इज एन आइडेंटिटी फंक्शन। बेटा क्या ये समझ आ गया, when input is equal to output the function is called an identity function, so it is an identity function, right। तो यहां पे बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम ये लिखते हैं ना क्या, हमें ये पता है when fog is equal to gof is equal to I, then G is equal to F inverse।
तो बेटा ये G होता है F इनवर्स। अगर इन दोनों का कंपोजिशन होगा I, यहां भी देखिए ना, हियर आप खुद देखिए बेटा, हियर FOF इज इक्वल टू I, यहां पे बेटा FOF I है, तो ये एक्ट करेगा ना एज G, तो ये F होगा ना इस F का इनवर्स। तो मैं यहां पे बोलूंगा ना विच इज इक्वल टू द FOF इनवर्स। बेटा हमें पता है ना, आपको ये चीज तो पता है क्या, मैं इस तरह भी बोलूंगा, अगर किसी भी फंक्शन को अपने इनवर्स के साथ या इनवर्स को अपनी फंक्शन के साथ ना कंपोज किया जाए, वो आई आता है। तो यहां से तो आपको FOF आई आया, आप कंपेयर करो ना इसके साथ, तो आप खुद देखो ना इस F की जगह बैठा हुआ होगा ना F इनवर्स ही। तो मैं बोलूंगा ना यहां पे F इनवर्स इज इक्वल टू F, तो इनवर्स ऑफ द फंक्शन भी F ही आएगा, इनवर्स ऑफ द फंक्शन भी F ही आएगा। तो इसका मतलब है ना F इनवर्स ऑफ x जो है वो F ऑफ x ही आएगा, और F ऑफ x आपका क्या था, खुद देखिए वो था 4x प्लस 3, 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4, 6x माइनस 4। जरा बेटा देखो, क्वेश्चन ही बोल रहा था ना, क्वेश्चन ही बोल रहा था व्हाट इज द इनवर्स ऑफ F, आंसर इज F इनवर्स, सॉरी आंसर इज F। क्वेश्चन था व्हाट इज द इनवर्स ऑफ F, तो वो F ही है ना बैक। और आपने बेटा देखा क्यों वो है, वहां पे मैंने आपको लॉजिक भी बोला कि क्यों वैसा है, वो आप लोगों ने बेटा खुद देखा, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। क्यों वो वैसा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए। आई होप यू आर गेटिंग द क्वेश्चन, ठीक है बेटा। बेटा इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना, ये पिछले लेक्चर का है, खुद देखिए। डोमेन है नॉन नेगेटिव रियल्स, कोडोमेन है 4 या 4 से ज्यादा, फंक्शन है क्वाड्रेटिक, आपको बोलना है ये इन्वर्टिबल है, यानी इनवर्स इसका होगा। इन्वर्टिबल के लिए आपको क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 1 to 1 और ऑन टू। पहले आपको इंजेक्टिविटी दिखानी है, फिर सर्जेक्टिविटी, दोनों होने चाहिए, फिर x का वैल्यू जो आएगा वही आएगा f का इनवर्स, तो वो ये आना चाहिए। आप इसको ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, ये करिएगा। चलिए बेटा, मुझे लगता है आज के लिए काफ़ी है, आप इसको करिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और चीज़ें देखेंगे बेटा, कंपोजिशन के बारे में कुछ और क्वेश्चन लेंगे, वो इंशाल्लाह हम देखेंगे आगे वाले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।